यूपी वृद्धा पेंशन 2026 सबसे बड़े अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो यूपी में पिछले 2 या 3 महीने से वृद्धा पेंशन रुक गया है, यानी कि वृद्धा पेंशन दोस्तों यहाँ पे 2 या 3 महीने से नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, आखिरकार ये यूपी में वृद्धा पेंशन रुका क्यों है और साथ ही आपका पैसा जो रुक गया है वह कब तक आएगा और क्या करेंगे जिसके कारण आपका रुपया जो पेंशन का 2 या 3 महीना से रुक गया है, वह आपका रुपया एक साथ यहाँ पे 3000 आ सकता है। और किनको पैसा नहीं मिलेगा, किनको मिलेगा, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सबको देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप आज यह वीडियो नहीं देखे हैं, आखिर किस कारण से यह पेंशन का पैसा रुका है, तो कल या परसों या कई दिन अगर हो सकता है सरकार जब भी रुपया डालेंगे, तो कल परसों जब भी रुपया डालेंगे तो उस टाइम भी आपका पेंशन का पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना कारण नहीं समझे जिनके तहत आपका पेंशन का रुपया रोक दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आप सबको बने रहना है, पूरी जानकारी आप सबको डिटेल में देने वाला हूँ। आखिरकार आप सबका यूपी वृद्धा पेंशन का पैसा क्यों रुक गया है। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। यहाँ पे पहला कारण है कि आधार और बैंक खाता में डीबीटी एनपीसीआई लिंक नहीं होना। दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता से सही तरीका से लिंक नहीं है तो सरकार तो रुपया भेजेगी, लेकिन आपके खाते तक वो पैसा नहीं पहुँचेंगे। इसी कारण आप सबको आधार और बैंक खाते में डीबीटी और एनपीसीआई ये दोनों आप सबको लिंक करा के जरूर रखना है। ऐसे में अगर आप सबका डीबीटी और एनपीसीआई लिंक नहीं होता है तो सरकार तो रुपया भेजेंगी, लेकिन आपके बैंक अकाउंट तक वो रुपया नहीं पहुँचेगी। तो इसी कारण आप सबको डीबीटी और एनपीसीआई दोनों को आधार और बैंक से लिंक करा के रखना है, जिसके तहत जब भी सरकार रुपया भेजेगी आपके बैंक अकाउंट में वो रुपया आ सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कारण नंबर 2 है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, कारण नंबर 2 है ई केवाईसी या आधार सत्यापन पूरा नहीं होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ई केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है या फिर आधार आपका सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है तो आप सभी जाके जरूर करा लीजिए। अगर आपका ई केवाईसी या आधार सत्यापन लंबी समय तक अगर रह सकता है तो आपका पेंशन का रुपया रोक दिया जाएगा। उसकी किस्त दोस्तों यहाँ पे रोकने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। सरकार यहाँ पे बोल रही है जिसका ई केवाईसी और आधार सत्यापन नहीं रहेगा उसका यहाँ पे जो है सो किस्त को रोक दिया जाएगा। तो इसी कारण आपको ई केवाईसी आधार सत्यापन समय रहते ही आप सबको जरूर करा लेना है, जिसके तहत जब भी सरकार रुपया भेजेगी तो आपके अकाउंट में रुपया आ जाए बिना कोई इधर उधर के। तो आप सबको जाके ई केवाईसी और आधार सत्यापन को जरूर करा लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगला कारण है यहाँ पे कि इसे बैंक खाता बंद या इनएक्टिव हो जाना। दोस्तों, कई बार क्या होते हैं ना, आप लंबे समय से उस खाते में लेन देन नहीं करते हैं, जिसके तहत वह क्या होता है आपका खाता या तो बंद हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है, जिनके तहत आपका भुगतान दोस्तों यहाँ पे अटक जाती है। सरकार के द्वारा वह भुगतान आपको भेज दी जाती है, लेकिन वह आपको आपके तक नहीं प्राप्त हो पाते हैं, चूँकि आपका बैंक यहाँ पे बंद होता है, जिसके कारण वह रुपया आपके पास तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आपको दोस्तों बैंक में जाके एक बार जरूर पता कर लेना है आपका खाता बंद है या फिर चालू। अगर आपका खाता चालू है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आपका खाता बंद है तो उसे दोस्तों तुरंत जाके चालू करा लेना है, ताकि सरकार जब भी रुपया भेजेगी तो आपके बैंक अकाउंट तक दोस्तों वो रुपया आसानी से प्राप्त हो सकती है। चौथा कारण है दोस्तों कि इस वार्षिक सत्यापन पूरा नहीं होना। दोस्तों, ये साल में एक बार जो सत्यापन पूरा होते हैं, अगर वह सत्यापन अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो लाभार्थी का पेंशन अस्थायी रूप से यहाँ पे दोस्तों रोक दिया जाता है। तो इसी कारण जो वर्ष में जो सत्यापन किया जाता है तो उस सत्यापन को आप सब जरूर कीजिए, ताकि आपका पेंशन नियमित रूप से आपके पास प्राप्त होते रहे। तो इसके कारण दोस्तों आपको सत्यापन में कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना है, आपको सत्यापन समय समय पर करते रहना है, चाहे वह सत्यापन वार्षिक हो या फिर वह सत्यापन 2 या 3 महीना पर हो या फिर ई केवाईसी हो। दोस्तों, कोई भी काम आपको नहीं छोड़ना है अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पांचवा कारण देखते हैं। दोस्तों, पांचवा कारण है कि आवेदन या दस्तावेज में गलती। अगर आपका नाम, आधार नंबर, बैंक खाता, अन्य जानकारी में मान के चलिए मिस्टेक से गलती हो गया तो दोस्तों इसको जल्दी से सुधार करके अपडेट कर दीजिए। अगर अपडेट आप नहीं करेंगे तो आपका पेंशन का पैसा बंद कर दिया जाएगा। आप सबको ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपका नाम, आधार नंबर, बैंक खाता या फिर अन्य कोई भी जानकारी दोस्तों आपको गलत लग रहा है या फिर गलत है, आप एक बार चेक कीजिए, उसको तुरंत जाके दोस्तों
दोस्तों अपडेट कीजिए, सुधार कीजिए, नहीं तो आपका पेंशन का पैसा यहाँ पे यूपी सरकार के तहत यहाँ पे रोक दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे समझते हैं। अब बात करते हैं कि तीसरी किस्त दोस्तों कब तक आएंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो यूपी में 1 माह, 2 माह और 3 माह यानी कि दोस्तों 3 माह के मिला के एक साथ यहाँ पे किस्त दोस्तों यहाँ पे राशि यहाँ पे दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार वृद्धा अवस्था पेंशन का भुगतान सामान्यतः 3 महीना के किस्त के रूप में डीबीटी के माध्यम से करती है। जैसे ही सरकार अगली किस्त जारी करेगी, पात्रता लाभ खाते में बैंक खाते में भेजी जाती है। यदि आपका आधार, बैंक खाता, ई-केवाईसी सभी दस्तावेज सही तो अगला किस्त आवेदन आवश्यकता नहीं होती है। देखिए दोस्तों जैसे ही यूपी सरकार जो है आपका डीबीटी के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे 3 माह का पैसा एक साथ आपको डीबीटी के माध्यम से भेजती है। अगर लाभार्थी का आधार कार्ड खाते में अगर कोई भी समस्या नहीं है, ई-केवाईसी जो भी समस्या नहीं है, तो वह पैसा आपके बैंक खाते तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं खाते में कितना पैसा आएगा। देखिए दोस्तों वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पात्र लाभार्थियों को प्रति माह दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपये की यहाँ पे दर से पेंशन मिलती है। यानी कि अगर एक त्रिमासिक किस्त जारी होता है दोस्तों, देखिए 3 माह के मिला के एक किस्त जारी होता है तो आपको दोस्तों टोटल यहाँ पे आपका 3000 रुपये एक साथ दी जाती है। अगर आपका 3 माह का रुपया है तो 3000, उसके बाद यहाँ पे आपका 4 माह का है तो यहाँ पे दोस्तों 4000 रुपये पेंशन या राशि आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगा। इसी कारण दोस्तों आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सबको जो जो कारण बता रहे हैं उसको यहाँ पे दोस्तों अच्छे तरीका से करते चलना है। चलिए किन लोगों को पेंशन मिलेगा देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हो गए ना, ठीक है, उसको पेंशन मिल सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो आपको चेक कर लेना है कि आपको पेंशन मिलेगा या फिर आप पेंशन लेने लायक नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसको भी चेक कर लेना है। उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी होना चाहिए दोस्तों। अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना जरूरी है और आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है और जो सरकार की पात्रता आयु सीमा है उसे पूरा करते हैं। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का पेंशन लेना चाहते हैं तो ये कंडीशन आपको होना जरूरी है। जिनका आधार कार्ड, बैंक खाता और ई-केवाईसी सही है और जो किसी भी सामान्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं उनको दोस्तों यहाँ पे पेंशन के रुपया दी जाती है। यानी कि आप यहाँ पे अपने यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अब आप ये भी चेक कीजिए क्या हम पेंशन लेने लायक है या फिर नहीं लायक। देखिए दोस्तों जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है उसका पेंशन दोस्तों यहाँ पे नहीं मिलेगा। सरकार यहाँ पे साफ साफ दोस्तों बोल रहा है, ठीक है। और जिनका जो है दोस्तों आधार बैंक खाते से लिंक नहीं उसको भी रुपया नहीं दिया जाएगा और साथ ही जिनका बैंक खाता बंद या निष्क्रिय है उसको भी रुपया दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया जाता है और जिनके दस्तावेज में गलती है उसको भी यहाँ पे रुपया यूपी सरकार के तहत नहीं मिलेगा। आपको ध्यान से सुनना होगा। और जो पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते हैं उसको भी रुपया नहीं दिया जाता है। जो किसी अन्य समान सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, कोई ऐसे हैं जो सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं उसको भी रुपया नहीं दिया जाएगा। और जिनका विभाज्य जांच पात्रता समाप्त हो गई है, मान के चलिए अगर आपको जांच किया गया है और आपका यहाँ पे पात्रता समाप्त हो गया है तो उसको भी रुपया दोस्तों यहाँ पे यूपी सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो क्या करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेंशन अभी तक नहीं आया है तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले बैंक खाते के स्थिति आपको जांच लेना है। आधार लिंकिंग, डीबीटी, एनपीसीआई और ई-केवाईसी की पुष्टि आपको जरूर करना है। ये सारी बात दोस्तों आपको बैंक में जाना है और वहाँ जाके आपको बताना है डीबीटी, एनपीसीआई, ई-केवाईसी हमारा जो है जाँच कीजिए और आपका जाँच वहाँ पर सही है तो फिर कुछ नहीं करना है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो उसे तुरंत ठीक करें। अगर आपको कोई त्रुटि है तो वहाँ पे तुरंत जाके ठीक कराइए। आवश्यक होने पर समाज कल्याण विभाग और जनन सेवा केंद्र से दोस्तों यहाँ पे संपर्क करें। अगर वहाँ पे आपका त्रुटि है या फिर वहाँ समस्या अगर आपका समाधान नहीं हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आप समाज कल्याण विभाग या फिर जन सेवा केंद्र में जाके यहाँ पे दोस्तों आप सब संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे जाके दोस्तों यहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप योजना के पात्र हैं और आपके सभी दस्तावेज सही और सरकार द्वारा किस्त जारी होने पर राशि सीधी बैंक खाते में भेज दी जाएगी। किसी भी बैरल पोस्ट या अफवाह भरोसे न रहे, केवल अधिकारी जानकारी पर ही भरोसा रखें। और दोस्तों जब भी हम जानकारी देते हैं तो सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे अधिकारी जानकारी ही देते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।